नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां पढ़ेंगे। इसके रचनाकार का नाम है R.K. नारायण। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में तथा मृत्यु 13 मई 2001 को हुई। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। इन्होंने कई कहानियाँ और उपन्यासों की रचनाएं की। इनमें से मालगुडी डेज बहुत प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक कहानी स्कूल की छुट्टियाँ आज पढ़ेंगे। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नज़दीक है। तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नज़र आएगा तो उसे ढूंढवाकर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हो, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। कहानी के पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही स्वामीनाथन के विषय में बताया गया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और परीक्षा में केवल 2 सप्ताह ही बचा हुआ है। पिताजी का मिजाज यानी स्वभाव बहुत खराब होता जा रहा था। वे बात बात पे बतंगड़ बनाने लगे थे, मतलब बात बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक से ही बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक आ चुका था और पिताजी ने ध्यान दिया कि स्वामीनाथन अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए पिताजी अक्सर उस पर गुस्सा किया करते थे। वह दादी से कभी गप कर रहा होता यानी बातचीत कर रहा होता तो पिताजी उससे कहते कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि परीक्षा नज़दीक आ रही है और तुम्हारी दादी तो इंतज़ार कर सकती है पर परीक्षा तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करेगी। वह अगर कभी माँ के पीछे पीछे जाता तो उसे ढूंढवा कर यानी खोज कर पढ़ाई करने के लिए कह दिया जाता। यदि रात के समय में घड़ी में 9 बजने के बाद भी उसकी आवाज़ सुनाई दे देती तो पिताजी उससे गुस्से में कहते कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। इस समय बहुत कठिन समय होता है, परीक्षा के लिए एक एक मिनट कीमती होती है और तुम्हें जल्दी रात में सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। पिताजी के बार बार टोकने से वह थोड़ा सा चिढ़ जाता है और एक दिन अपने पिता से वह कहता है कि आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तो उसके पिताजी कहते हैं, यदि तुम फेल हो गए तो वह कहता है उस समय कि मैं फेल नहीं हो सकता। तब पिताजी कहते हैं कि नहीं हो सकते हो, लेकिन जब तुम पढ़ाई करोगे अच्छे से, सभी सवालों के जवाब ठीक ठीक दे दोगे, तब तुम फेल नहीं होगे।
लेकिन मान लो यदि तुम फेल हो जाते हो तो क्या होगा? तुम्हारे सभी सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा कि अगर सच में ऐसा हो कि उसके सारे दोस्त यानी मटर, मणि, राजम और शंकर उसे छोड़कर दूसरी कक्षा में चले गए तो क्या होगा। पिताजी भी इस वक्त जो बातें कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। फिर पिताजी ने भी और डराने वाली बात कही कि यदि तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो तुमसे नीचे जो कक्षा में पढ़ने वाले हैं, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले साथी जो हैं वो अगर तुम्हारे सहपाठी बन गए तो बताओ क्या होगा। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया और स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और। वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। ये कहानी का अगला अंश है और इसमें परीक्षा के दिन का, अंतिम दिन का वर्णन किया गया है। परीक्षा के अंतिम दिन उसकी हालत कैसी है। उसके होंठ जो हैं सूखे हुए हैं, गला भी सूख चुका है और उसकी जो उंगलियां हैं वह थक चुकी हैं और स्याही से रंग चुकी हैं। दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी भी स्वामीनाथन के चेहरे में बहुत अच्छे से झलक रही है और इसी खुशी के साथ वह परीक्षा भवन से बाहर निकल आता है। अब वह सोचने लगता है कि उसे इतनी जल्दी परीक्षा भवन से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर वह हॉल में कैसे रुक सकता था, क्योंकि उसने तो अपने पेपर खत्म कर लिए थे और तमिल का पेपर था जो 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक पूरी कर ली थी। 6 प्रश्न आए थे, जिनमें से 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न जो था वो संतोषजनक था, यानी उसने जो कुछ भी लिखा था उसे इस बात से संतुष्टि थी कि उसका उत्तर बिल्कुल सही उसने लिखा है। दूसरे के बारे में उसे थोड़ा संदेह था, यानी शंका थी। तीसरा ठीक ठाक उसने लिख लिया था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि उसे सही उत्तर पता ही नहीं था और उसने गलत उत्तर लिख दिया था। उसे सबसे अच्छा छठा उत्तर लगा। इसका उत्तर देने में उसे बहुत कम समय लगा। वह 1 मिनट के अंदर ही उस प्रश्न के उत्तर को लिख देता है
और उसने ठीक 4:30 बजने से 2 मिनट पहले ही उस सवाल को पढ़ा था और 1 मिनट के अंदर उसके जवाब को लिख दिया और वह 4:30 बजे तक परीक्षा भवन से बाहर आ गया था। उस प्रश्न में एक सवाल पूछा गया था जिसमें ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। कहानी का अंश है, एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था और दूसरे किनारे पर उसे एक शेर दिखाई देता है। तो शेर ने जोर से आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। और ब्राह्मण उस समय चूड़ी लेने से पहले तो मना कर देता है, पर जब शेर अपने आप को बहुत ही भोला दिखाता है तो वह क्या करता है, पानी में उतरकर उसे चूड़ी को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वह जैसे ही चूड़ी को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है वह शेर के पेट में जा चुका होता है। स्वामीनाथन को पहले तो इस कहानी में कोई शिक्षा दिखाई नहीं देती है, पर प्रश्न में जब पूछा गया है तो इसमें ज़रूर कोई शिक्षा छुपी हुई होगी, इसलिए वह सोचने लगता है। उस समय उसके दिमाग में 2 उत्तर आते हैं। एक तो कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसे पहला वाला उत्तर ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने दूसरा वाला जो उसने दिमाग में अपने यानी मन में जो प्रश्न का उत्तर सोचा था उसी उत्तर को वह अपने पेपर में लिखकर परीक्षा समाप्त होने से आधा घंटा पहले वह पूरा कर लेता है और परीक्षा भवन से बाहर आ जाता है।